हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे, कार्य कारण सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 का यहाँ तक सारा बता दिया था कि कारण क्या है, कार्य क्या है और कारण और कार्य के आचार्य चरक संहिता के अनुसार भेद। ये सब मैंने वर्गीकरण सारी चीज़ें बता दी थी। आज से हम कार्य कारण सिद्धांत में वाद पढ़ेंगे। कौन कौन से आचार्यों ने मतलब कौन कौन से वाद दर्शनों के अनुसार मिल दिए गए हैं, जैसे सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। ऐसे आज से हम वादों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर देखिए, कार्य कारक सिद्धांत की उत्पत्ति के अनुसार जो विविध मत हैं, मतलब आचार्यों के अनुसार अलग अलग जो उनका मानना है, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है? सत्कार्यवाद, ये जो जितने भी अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें से मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। मोस्टली 10 मार्क्स का ही आता है और 5 मार्क्स के भी आ जाते हैं। अगर 10 मार्क्स का है तो कहेंगे कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के भेदों का वर्णन करें, या मतलब डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों को बताइए, तो दोनों में क्या अंतर है, ये सब आपको पूरा लिखना होगा। और या फिर अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे खाली सत्कार्यवाद का वर्णन करें, तो 5 मार्क्स में पेपर में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सत्कार्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्यवाद का अर्थ होता है जो पहले से ही है वही उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है जो है वही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस इनके वर्ड का मतलब भी है। सत मतलब जो है, जिसकी सत्ता है। मैंने आपको जो इसका फर्स्ट चैप्टर था पदार्थ विज्ञान का, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सत्ता क्या होती है, अभाव। भाव और अभाव पदार्थ जब मैंने आपको बताए थे, तो जो भाव पदार्थ है वो होते हैं जिसकी सत्ता होती है, तो उसे ही सत्य कहते हैं। जिसकी सत्ता मतलब जो प्रेजेंट होता है, जो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखी हुई है, जो है वो उसे सत्य कहेंगे। और कार्यवाद मतलब जो उत्पन्न होता है, तो जो पहले से ही है और वही उत्पन्न हो रहा है, तो उसे सत्कार्यवाद कहेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, जो पहले से ही है वही उत्पन्न हो रहा है, तो उसे ही सत्कार्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्य कारण, ये सत्कार्यवाद सिद्धांत किसने दिया? सांख्य दर्शन में वर्णित है। अब मैंने आपको दर्शन चैप्टर जो पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद का वर्णन किया था। तो सत्कार्यवाद क्या है? जो पहले से ही है वही उत्पन्न हो रहा है। अभी उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं। देखिए सत्कार्यवाद, जो जो मैंने अंडरलाइन करा है बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसमें जितने मैंने टिक करे हैं पॉइंट या जो अंडरलाइन करा है, बस आपको उतना ही पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण से उत्पन्न होता है, उससे पूर्व कारण का अस्तित्व कारण में रहता है। यहाँ पर देखिए, सत्कार्यवाद क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कारण क्या होता था, एक स्मॉल यूनिट होती थी, और कार्य क्या होता है, एक लार्ज यूनिट होती है। तो जो कार्य है वो कारण से ही उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया था जो कारण है वो स्मॉल है, क्वांटिटी जैसे एटम, और कार्य क्या है, बड़ी क्वांटिटी जैसे मॉलिक्यूल। तो जो कारण है वो कार्य को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखी है कि कार्य से कारण से जो कार्य है वो कारण से ही उत्पन्न होता है, और कारण से उत्पन्न होने से पूर्व जो कार्य है ना, वो कारण में ही प्रेजेंट होता है। अब इसका मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी इससे पहले इसी चैप्टर की, तो मैंने उसमें बताया था, जैसे तिल तेल का एग्जांपल मैंने दिया था। तो जो तिल है, जो तेल है वो पहले से ही तिल में प्रेजेंट था, तभी उससे तेल निकला। अगर तिल में तेल ना होता तो तिल से तेल थोड़ा ना निकल जाता। तो इसलिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि कारण के अंदर जो कार्य पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो कार्य क्या हुआ? तेल। तो तेल पहले से ही कारण मतलब तिल में प्रेजेंट है। तो वही बात है, जो पहले से है वही उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, नया कार्य कोई उत्पन्न नहीं होता। कोई भी नया कार्य उत्पन्न नहीं होता, जो पहले से है वही उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा है जो पहले से उपस्थित है वही उत्पन्न होता है। और वही देखिए यहाँ पर, अर्थात कारण से
अव्यक्त होता है, मतलब जो कारण के अंदर जो कार्य है वो अव्यक्त होता है, वो दिखाई नहीं देता, बस वो प्रेजेंट होता है। अब तिल के अंदर तेल हमें दिखाई थोड़ा ना देता है। जब हम तिल तिल को मशीन में डालते हैं तो निमित्त कारण मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो तिल के को अगर हम मशीन में डालते हैं तो तेल तभी तो निकलता है। तो तेल क्या हुआ, कार्य हो गया, और तिल क्या हो गया, कारण हो गया। तो कारण के अंदर तेल पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो कारण के अंदर कार्य पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए, सत्कार्यवाद नवीन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं मानता। जो सत्कार्यवाद है वो जो कोई भी नया पदार्थ की उत्पत्ति नहीं मानता, वो कहता है जो पहले से है वही उत्पन्न हो रहा है। मतलब जो तेल था वो पहले से ही प्रेजेंट था तिल के अंदर, तो वो कोई नई चीज़ की उत्पत्ति नहीं मानता, वो कहता है जो पहले से है वो ही उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर वो जो मैंने आपको तिल तेल वाला एग्जांपल दिया था वो आ गया। यहाँ पर देखिए, रेत में तेल की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए कभी भी रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता। देखिए, और तिल में तेल की उपस्थिति होती है, इसलिए पहले से ही तिल में तेल प्रेजेंट होता है, इसलिए साधनों द्वारा, मतलब जो मशीन है उनको द्वारा हम तिल से तेल को निकाल सकते हैं। तो जो पहले से है वो ही उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ये सत्कार्यवाद का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सत्कार्यवाद के समर्थन में 5 युक्तियाँ दी गई है, मतलब कि सत्कार्यवाद को ताकि सब लोग मान ले, तो उसके समर्थन में, उसको समर्थ करने के लिए 5 युक्तियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी 5 है इसको एक बार आप देख लेना। असत अकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वस्वभावात्, सशत शस्त्रनात् और कारण भाव। ठीक है, ये आप एक बार देखना। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं असत अकरणात्। असत अकरणात् क्या होती है, जो नहीं है उससे निर्माण कार्य सामर्थ्य नहीं होता। मतलब जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देता, तो उससे कोई निर्माण थोड़ा है ना होगा। तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। देखिए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे खरगोश में सींग की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि खरगोश में आपने कभी सींग देखे हैं, नहीं देखे, तो इसलिए खरगोश से सींग की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि खरगोश में कभी सींग होते ही नहीं, तो उसमें सींग की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे एक और उदाहरण भी दिया हुआ है कि वातज हेतु, मतलब वातज कारणों से पित्तज व्याधि नहीं हो सकती। तो ये एक और उदाहरण है। तो इसका ये युक्तियाँ इसलिए दी गई हैं ताकि हम लोग जो सत्कार्यवाद को मान सकें। क्यों मान सकें, क्योंकि जो पहले से है वही सत्कार्यवाद का मतलब क्या है कि जो पहले से है वही उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले से है, जैसे खरगोश में पहले से सींग नहीं है, तो उसमें सींग थोड़ा ना आ जाएंगे, तो इसलिए बताया गया है कि जो पहले से है वही उत्पन्न होता है। खरगोश में पहले से सींग नहीं होते, इसलिए उसमें सींग उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए ताकि हम सत्कार्यवाद को मान सकें, इसलिए ये एक युक्ति दी गई है कि जो नहीं है उसका निर्माण नहीं होता। और दूसरी युक्ति है, किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी विशिष्ट कारण को ही चुना जाता है। मतलब कोई एक चीज़ है, उसको उत्पन्न करने के लिए कोई एक विशेष चीज़ को ही चुना जाता है। जैसे जिस वस्तु का निर्माण चाहिए करना होता है तो उसके अनुरूप कारण को ही चुना जाता है। जैसे वस्त्र का निर्माण करने के लिए धागों का ही ग्रहण किया जाता है, अन्य किसी चीज़ का नहीं। अब कोई कपड़ा बनाना है तो धागे से ही तो बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मिट्टी से कपड़ा बनाने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी विशेष चीज़ को चुनने के लिए किसी विशेष कारण को चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम सत्कार्यवाद को मानना होगा, क्योंकि सत्कार्यवाद क्या कहता था, जो पहले से चीज़ है वही उत्पन्न होती है। अब देखिए, धागे से कपड़ा बनेगा तो धागा पहले से ही प्रेजेंट है, धागे से कपड़ा बनेगा तो कपड़े के अंदर धागा पहले से ही विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ पर यही बात की है, जो पहले से है वही उत्पन्न होता है, इसलिए सत्कार्यवाद को मानते हैं। अब यहाँ पर एक और युक्ति देखते हैं अगली, सर्वस्वभावात्। तो यहाँ पर देखिए, सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते, तो कारण अपनी कारण पहले से ही विद्यमान रहता है। जो कार्य है वो अपने कारण में पहले से ही विद्यमान है। ये वही एग्जाम्पल है इसका। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पानी से दही नहीं बन सकती, दही दही कभी भी पानी से नहीं जम सकती, क्योंकि वो पहले से ही जिसमें प्रेजेंट होगी वो उसी से जमेगी। देखिए, यहाँ पर है, सभी कारण सभी कार्यों से उत्पन्न नहीं होते। जो सभी कार्य हैं वो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होते। जैसे मैंने अभी आपको इसका एक एग्जांपल दिया कि जो तेल है,
तो तेल तिल से ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी से या फिर किसी और चीज़ से तेल को निकाल सकें। तो तिल या सरसों जो भी है, इनसे ही तेल को निकाल सकते हैं। तो जो किसी विशेष चीज़ को निर्माण करने के लिए किसी विशेष वस्तु को ही चाहिए होती है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, कारण जो कारण जिस कार्य से उत्पन्न करने के लिए शस्त्र है, मतलब सामर्थ्य है, तो वह उसी कार्य को उत्पन्न करता है, अन्य किसी और को नहीं। जैसे आम का बीज से आम का वृक्ष ही उत्पन्न होगा, अन्य कोई वृक्ष नहीं। देखिए मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब इसके बाद ये केवल आपको याद करना है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये मैं जितना हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी एक बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना मैंने अंडरलाइन करा है बस आपको उतना ही पढ़ना है इसमें। यहाँ पर देखिए, अगला देखते हैं कारण भावार्थ। तो कारण और कार्य को एक ही कहा जा सकता है। क्योंकि कारण और कार्य को एक क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको पहले बताया था, एक एटम है मतलब स्मॉल क्वांटिटी है, और एक बड़ी क्वांटिटी होती है मॉलिक्यूल जैसे। तो दो, एक व्यक्त है मतलब एक हमें दिखाई देती है, और एक अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, एटम जैसे हमें दिखाई नहीं देते, कोई मॉलिक्यूल है, बड़ी चीज़ बन गई है, तो वो हमें दिखाई देती है। तो दोनों को एक ही कहा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सत्कार्यवाद का महत्व। इसके अर्थ में महाभूतों का कारण और रस का कार्य माना गया है। देखो यहाँ पर जो मैंने पदार्थ विज्ञान का भी चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने महाभूत और जो रस षड्रस हैं उनका वर्णन किया था, उनमें भेद कि कौन कौन से रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए महाभूत क्या हुए, कारण हो गए, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी हो गई, और रस क्या हो गए, कार्य। रस के अंदर ही तो महाभूत प्रेजेंट होता है, महाभूत से मिलकर ही तो रस बनता है। तो जिससे मिले तो वो स्मॉल क्वांटिटी हो गई, और जो चीज़ बनी बड़ी क्वांटिटी वो रस हो गए। तो यहाँ पर महाभूत क्या हुआ, कारण हो गया, और रस क्या हो गया, कार्य हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से कि मधुर रस में क्या कौन कौन से महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल। अम्ल में पृथ्वी अग्नि। लवण में जल प्लस अग्नि। कटु में अग्नि प्लस वायु। तिक्त में वायु प्लस आकाश। और कषाय में पृथ्वी प्लस वायु। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रस। ये आपको हर जगह आते रहेंगे, चैप्टर फर्स्ट में भी है, अष्टांग हृदय में भी है, चरक संहिता में भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको अच्छे से चैप्टर फर्स्ट में पदार्थ विज्ञान के, आप जाकर चैप्टर फर्स्ट अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं असत्कार्यवाद। अब हमने सत्कार्यवाद देख लिया पूरा। सत्कार्यवाद इतना ही था बस कि जो पहले से चीज़ है वही उत्पन्न हो रही है, तो उसे ही सत्कार्यवाद बोलते हैं। अब देखते हैं असत्कार्यवाद। तो असत्कार्यवाद क्या होते हैं, असत्कार्यवाद सिद्धांत किस किस ने माना, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ने माना। ये दर्शन चैप्टर में मैंने आपको बताया था। अब इसके पर्याय यहाँ पर देखिए, असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। अभी देखिए आरंभवाद जो है ना, ये आगे मिलेगा आपको टॉपिक इसी चैप्टर में। तो आरंभवाद और असत कार्यवाद एक ही है, तो आप एक टॉपिक अच्छे से याद कर लेंगे तो दोनों अब इसका उसमें लिख सकते हैं, सेम टू सेम है दोनों, कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों पर्याय हैं। अब देखते हैं असत कार्यवाद क्या होता है। देखिए जितने भी वाद है ना, इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही दो हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। यही दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। अब देखते हैं असत्कार्यवाद को। तो असत्कार्यवाद का मैंने आपको बताया था, असत्कार्यवाद आरंभवाद दोनों पर्याय हैं। अब यहाँ पर देखिए, असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य और कारण से उत्पन्न होता है, परंतु कारण कार्य से उत्पन्न होने से पूर्व उसमें उपस्थित नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या है, असत्कार्यवाद के अनुसार जो कार्य है वो कारण से उत्पन्न होने से पूर्व मतलब पहले, उसमें कार्य में कारण जो कार्य है वो कारण में प्रेजेंट नहीं होता। कार्य एक नई रचना है। यहाँ पर देखिए लिखा है, कार्य एक नवीन मतलब नई रचना है, उसकी उत्पत्ति से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि जैसे तिल, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तिल से तेल निकलता है, तो इन्होंने बोल दिया कि तेल एक नई रचना है, वो तिल में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बिल्कुल सत्कार्यवाद के अपोजिट होते हैं।
तो सत्कार्यवाद ने कहा था कि तिल जो तेल है वो तिल में प्रेजेंट होगा, तो इन्होंने बोल दिया कि तेल जो है वो नई रचना है, वो किसी में प्रेजेंट नहीं होती, तो वो पहले से ही नई रचना होती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताई गई, कारण जो है अव्यक्त है, कार्य व्यक्त है, मैंने आपको बता ही दिया था अभी। अब यहाँ पर जैसे हमने सत्कार्यवाद की युक्तियाँ देखी थी, ऐसे ही असत्कार्यवाद की भी कुछ युक्तियाँ हैं, ये आपको पढ़ लेनी है एक बार अच्छे से। एक दो ही हैं इसमें। यदि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित होता, अगर जैसे उत्पन्न होने से पूर्व जैसे तिल में तेल पहले से ही प्रेजेंट होता, तो वह अन्य किसी और की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे उत्पन्न करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इन्होंने बस अपनी बात सिद्ध करने के लिए इन्होंने बस चीज़ें बता दी हैं कि जैसे अगर तिल में तेल पहले से ही प्रेजेंट होता, तो हमें तेल को निकालने के लिए मशीनों की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि वह नई रचना कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तिल में तेल पहले से प्रेजेंट नहीं होता। यदि कारण और कार्य पहले से ही उपस्थित होते तो दोनों एक ही नाम होता, मतलब दोनों का नाम भी एक होता, तिल और तेल दोनों का एक ही नाम होता। और यहाँ पर देखिए यदि कारण जो है कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित होते, तो दोनों का प्रयोजन भी सेम होता, मतलब दोनों का उपयोग जो हम करते हैं वो भी सेम होता, तिल और तेल का। और एक और बताया इन्होंने कि कार्य और कारण में आकर भिन्नता भी होती है, जो कारण और कार्य में उसके आकार में भी भिन्नता होती है, मतलब उसके जो आकार है, जैसे कि भिन्नता मतलब डिफरेंस, तो कारण क्या था स्मॉल क्वांटिटी थी और कार्य लार्ज क्वांटिटी थी, तो दोनों में डिफरेंस है होता है, ये भी इन्होंने बताया। अब इसके बाद देखते हैं हम सत्कार्यवाद देख लिया हमने, असत्कार्यवाद देख लिया, इसके बाद देखते हैं हम परिणामवाद। तो परिणामवाद क्या होता है? परिणामवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन ने दिया, तो परिणामवाद के दो भेद बताए गए हैं, कौन कौन से? बाह्य परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। सबसे पहले देखते हैं बाह्य परिणामवाद। तो बाह्य परिणामवाद क्या होता है? यहाँ पर देखिए बस आपको ये याद रखना है कि जो बाह्य परिणामवाद है वो जगत में व्याप्त रहता है, मतलब संपूर्ण जगत के लिए, और जो प्रकृति है वो प्रकृति जगत में व्याप्त रहता है, मतलब प्रकृति ही जगत में व्याप्त रहती है। आपको बस ये याद रखना है कि परिणामवाद के दो भेद हैं, बाह्य और प्रकृति। अब बस ये आपको चाहे ना भी याद करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको भेद देख लेना है। ऐसे ही परिणामवाद के अन्य दो भेद हैं, धर्म परिणामवाद और लक्षण, ये इम्पोर्टेंट है, इनके वाले आपको याद करना है। धर्म परिणाम कौन कौन सा होगा? धर्म क्या होगा? जो गुण में परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम वो धर्म परिमाणवाद कहते हैं। उदाहरण जैसे रस से रक्त में परिवर्तन होता है, तो उसे हम धर्म परिमाणवाद कहेंगे। और लक्षण परिणामवाद किसे कहेंगे? जब गुणों में परिवर्तन ना होकर केवल बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लक्षण परिणामवाद कहेंगे। बाहरी स्वरूप मतलब जो बाहरी दिखावट होती है उसके स्वरूप में, जैसे कि जल से बर्फ़ बनना, तो है तो वो पानी, तो पानी से ही तो बना, तो उसके सिर्फ गुणों में परिवर्तन ना होकर उसके बाह्य रूप में परिवर्तन हुआ, तो उसे परिणामवाद कहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं परिणामवाद के कुछ मुख्य बिंदु। तो यहाँ पर देखिए जब कारण कार्य से परिवर्तन होता है तो एक वस्तु अपने मूल स्वरूप से को त्याग कर नई रूप में परिवर्तित होती है। अब देखो इसको आप अच्छे से उदाहरण से समझेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये देखिए कैटरपिलर है एक, तो कैटरपिलर क्या होता है? अपने मूल स्वरूप को त्याग कर, अपने छोटे से रूप को त्याग कर एक नए रूप में परिवर्तित होता रहता है। पहले कैटरपिलर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो बटरफ्लाई में बन गया, तो वो अपने मूल रूप को त्याग कर नए रूप में परिवर्तन होता है, इसे ही हम परिणाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक छोटी फूल की कली बड़ा फूल बन जाती है, तो वो अपने मूल रूप को त्याग कर बड़े रूप में परिवर्तित होती है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा है, कारण में कार्य की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए सांख्य दर्शन ने परिणामवाद का वर्णन किया। मतलब कारण और कार्य को दोनों को अलग अलग बताने के लिए कि कारण स्मॉल क्वांटिटी है, कार्य लार्ज बड़ी चीज़ होती है, तो उनको अंतर करने के लिए उन दोनों में, तो ये जो है सांख्य दर्शन ने परिणामवाद का वर्णन किया। अब आयुर्वेद में परिणामवाद का वर्णन
अब ये देखते हैं धातु की उत्पत्ति परिणामवाद का आधार। देखिए रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र। क्रिया शरीर का जब मैंने आपको धातु चैप्टर पढ़ाए थे, रस धातु भी बताया था, तो मैंने आपको बताया था अच्छे से कि एक धातु से दूसरी धातु की उत्पत्ति होती है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ऐसे ही धातु की उत्पत्ति होती रहती है। तो इसी तरीके से ये परिणामवाद ही है, क्योंकि एक एक वस्तु अपने मूल स्वरूप को त्याग कर दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती रहती है। समझ लीजिए आपने कोई भोजन किया, तो भोजन का जो आहार रस है उससे रक्त बना, तो अपने मूल स्वरूप को त्याग कर नई चीज में परिवर्तित हुआ। ऐसे ही रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ऐसे ही धातु की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम विवर्तवाद को देखते हैं कि विवर्तवाद ये इजी सा है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी है। विवर्तवाद में बताया गया है, विवर्तवाद सिद्धांत जो है वेदांत दर्शन ने दिया है। ये सत्कार्यवाद को मानते हैं, मतलब इन्होंने सत्कार्यवाद पर आधारित है विवर्तवाद। तो विवर्त का अर्थ क्या होता है? भ्रम। भ्रम मतलब जो हमें भ्रम लगता है, मतलब एक तरीके से भ्रम क्या बोल सकते हैं हम, कि जो नहीं है, जो हमें दिखता ही नहीं है, हमें एक तरीके से वो हो जाता है ना कि भ्रम हो जाता है, कि बोलते हैं किसी चीज़ को कि तुम्हें भ्रम हो गया है, ऐसा वहाँ था ही नहीं। तो जो वस्तु देखिए यहाँ पर लिखा है, जो वस्तु जैसी है तो उसको वैसा ना समझकर कुछ अलग ही ज्ञान होना, उसे विवर्तवाद कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, अच्छे से दिया गया है। अंधेरे में कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, परंतु वह होती रस्सी ही है, तो उसे ही हम विवर्तवाद कहते हैं। ठीक है, ये बस वाद दिए गए हैं आचार्यों ने अपने अपने अनुसार। तो यहाँ पर देखिए एक एक दोनों में डिफरेंस है, इसे एक बार आप रीडिंग कर लेना। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार रीडिंग कर लेना, कभी कभी 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। कार्य कारण, जो कार्य कारण में विवर्त है, भ्रम है, तो एक बार बस आप इसे रीडिंग कर लेना, इसके सारे पॉइंट। इन दोनों में डिफरेंस दिया गया है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको दोनों बता दिए अच्छे से कि परिणामवाद क्या होता है, विवर्तवाद क्या होता है। परिणामवाद तो ये होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती रहती है, और विवर्तवाद क्या होता है? भ्रम होता है, मतलब जो है ही नहीं वो हम सोच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे परिणामवाद क्या होता है? जैसे दूध से दही बनी, एक चीज़ से दूसरी वस्तु बन जाती है। और विवर्तवाद क्या होता है? जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। तो ये विवर्तवाद है, भ्रम है। एक बार आप इसको रीडिंग कर लेना केवल। अब इसके बाद हम देखते हैं आरंभवाद। देखिए अभी मैंने आपको आरंभवाद बताया है। आरंभवाद क्या था? असत कार्यवाद का ही पर्याय था। ये देखिए असत कार्यवाद कोई दूसरे हम आरंभवाद भी बोलते हैं, न्याय और वैशेषिक ने दिया है ये। तो अब आरंभवाद क्या है? कारण में कार्य, जो ये देखिए आरंभवाद किसे बोलते हैं? आरंभवाद क्या होता है? जो अभी देखिए मैंने असत कार्यवाद बताया था कि कार्य से कारण, जो कारण है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। जो कार्य है वो एक नई रचना है, कार्य एक नई रचना है। देखिए उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि आपको कारण कार्य बार बार वो लग जाता है। उदाहरण मैं दूंगा ना, जैसे तिल और तेल वाला देता हूँ, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इन्होंने असत कार्यवाद क्या बताया था मैंने, कि जो तेल है वो एक नई रचना है, वो तिल से नहीं बनता, क्योंकि तिल में तेल पहले से ही प्रेजेंट नहीं होता, इन्होंने ये बताया था। तो वही आरंभवाद बताया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य एक नई वस्तु है। ठीक है, वही बताया गया है यहाँ पर। अब परमाणुवाद। परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन ने दिया है। परमाणुवाद के अनुसार जो सूक्ष्म और अणु, मतलब माइन्यूट, स्मॉल क्वांटिटी हो, उसे ही परमाणु कहते हैं। कहते हैं ना परमाणु, छोटे छोटे परमाणु कण। तो परमाणु क्या होता है? छोटी क्वांटिटी, जो सूक्ष्म है, अणु है, बहुत ही छोटे हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैशेषिक दर्शन ने जो संसार की सभी वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये इस टॉपिक का। तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु जो है विश्व को, सभी वस्तु, जितनी वस्तुएं परमाणु, 4 परमाणु से बताई गई हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश को यहाँ पर इसलिए नहीं माना क्योंकि आकाश क्या है? नित्य और विभु है।
ठीक है। परमाणु के संयोग और विभाग होने से कार्य की उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। संयोग, विभाग, ये सब सामान्य विशेष, ये सब जो चैप्टर मैंने बताया था उनमें अच्छे से बता रखा है। संयोग क्या होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जुड़ने को संयोग कहते हैं। तो संयोग होता है तो कोई वस्तु बनती है। विभाग होता है मतलब दूर होना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, उसे विभाग बोलते हैं। तो इनके संयोग विभाग होने से वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है। अब देखिए, जैसे गुण परमाणु में होंगे मतलब एटम में होंगे, वैसे गुण मॉलिक्यूल में होंगे। तो जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे गुण उनसे बनी वस्तु में भी होंगे। अब यहाँ पे मैं हर जगह मॉलिक्यूल करता हूँ, तो मॉलिक्यूल मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल समझो आप, मॉलिक्यूल मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो छोटे छोटे कण से मिलकर बनती है, तो वो होती है। अब यहाँ पर देखिए, वायु परमाणु के चलने से चलन परमाणु का संयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर दो वायु के परमाणु कण मिले छोटे छोटे, तो उनसे दो दो परमाणु के कण मिलने से द्वैनुक बना। अब तीन द्वैनुक के मिलने से त्रिनुक बना, चार त्रिनुक के मिलने से चतुर्नुक। ऐसे मतलब कि छोटे छोटे कण मिलकर एक महंत मतलब बड़ी वायु की उत्पत्ति करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही मिलकर एक महान वायु की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही अग्नि की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही अन्य की भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्षणभंगुरवाद। तो यहाँ पर देखिए, क्षणभंगुरवाद में क्या है। क्षणभंगुरवाद में है, बौद्ध दर्शन ने ये क्षणभंगुरवाद दिया। तो इसे जो क्षणभंगुरवाद है, इसे क्षणिकवाद भी कहा जाता है। अब इनके अनुसार है कि वस्तुओं का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब कोई भी वस्तु है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो एक वस्तु क्षण भर से अधिक स्थायी नहीं रहती। मतलब कोई भी एक वस्तु है वो एक क्षण मतलब सेकंड मान लो आप, तो एक सेकंड से अधिक स्थायी मतलब एक जगह नहीं रह सकती। एक क्षण, यहाँ पर देखिए, वस्तु एक क्षण के लिए उत्पत्ति होती है, एक सेकंड में वस्तु उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण एक क्षण बस स्थित रहती है मतलब एक सेकंड के लिए रुकती है, और तीसरे ही क्षण अगले ही क्षण मतलब उसका विनाश हो जाता है। यहाँ पर देखिए, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर कर एकदम से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 24 तत्व मानते हैं आत्मा, ये वो नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए, चरक ने नित्य पुरुष चेतना धातु करता, ये यहाँ पर बस यही बताया गया है कि चेतना जो चरक संहिता है, तो उन्होंने नित्य पुरुष मतलब चेतना को ही नित्य पुरुष बताया गया है। अब इसके बाद देखते हैं स्वभाववाद। तो स्वभाववाद क्या है। स्वभाववाद, चार्वाक दर्शन ने स्वभाववाद का वर्णन किया है। तो स्वभाववाद में यहाँ पर देखिए, ये यदृच्छावादी होते हैं। तो ये आपको चरक संहिता का चैप्टर नंबर आप 11 देखोगे ना, तो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। जो आप त्रिएशना पढ़ोगे कि 3 एशना होती है, तो उसमें अच्छे से मिल जाएगा यदृच्छावादी क्या होते हैं। तो इनके अनुसार जो जगत है उनको मात्रा इनमें इन्होंने कारण इन्होंने कोई नियम माने ही नहीं। ये स्वभाववाद को मानते हैं, ये किसी चीज़ को नहीं मानते। कहते हैं हर चीज़ की उत्पत्ति यूं ही हो गई। मतलब कोई भी चीज़ बनी ना धरती पर तो वो ऐसे बन गई। समझ लीजिए कोई कुम्हार है, वो घड़े को बना रहा है, तो इनका मानना है कि घड़ा अपने आप ही बन गया, कोई कुम्हार वगैरह कोई घड़े को नहीं बना रहा। अब देखिए, इन्होंने कहा है अग्नि में जो उष्णता, अग्नि में जो गर्मी है वो उसके स्वभाव से ही होती है। ऐसी जल में जो शीतलता ठंडक होती है उसके स्वभाव से ही होती है। इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। अब देखिए, पीलू पाक और पीटर पाक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 100% आ जाते हैं। तो ये बहुत छोटे भी हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। अब वैशेषिक दर्शन ने जो है इसका वर्णन किया था पीलू पाक का, इसे पाकवाद भी बोलते हैं। अब देखिए, ये छोटा सा ये बहुत, पीलूपाक का अर्थ होता है परमाणु में परिवर्तन। मतलब मिट्टी का कच्चा घड़ा जो होते हैं वो अग्नि में पककर उसके रंग बदल जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये एक प्रश्न है कि रंग बदला क्यों उसका। मिट्टी का जो कच्चा घड़ा था तो उसका रंग बदला क्यों। उसका रंग इसलिए बदला क्योंकि उसके परमाणु हैं, तो उसमें संयोग और विभाग होगा। जो उसके छोटे छोटे परमाणु हैं, तो उसमें परमाणु में उसके परिवर्तन हो जाता है। उसकी अवस्था जो होती है परमाणु की,
ये लिखा उसकी अवस्था चेंज हो जाती है परमाणु की। तो कच्चा घड़ा जो उसके परमाणु हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसकी अवस्था जो होती है चेंज होकर उसका रंग बदल जाता है। और कुछ भी नहीं है, बस यही था इसमें। अब इसके बाद देखिए चरक संहिता ने आयुर्वेद में पीलूपाक का महत्व है। जो भूत अग्नि धातु अग्नि बताई है ना, वो पीलूपाक के अंदर ही है। ये अग्नि चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे कि भूत अग्नि क्या है, धातु अग्नि क्या है, ये सब। अब इसका देखते हैं पीठरपाक। ये पीलूपाक और पीठरपाक दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। पीठरपाक देखते हैं। पीठरपाक क्या होता है? न्याय दर्शन ने पीठरपाक का वर्णन किया है। तो इनके अनुसार जो इसे हम पिंडवाद भी बोलते हैं, तो इन्होंने न्याय दर्शन ने जो पीलूपाक सिद्धांत में परमाणु, यहाँ पे देखिए परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ये कहते हैं कि परमाणु में परिवर्तन नहीं होता, ये कहते हैं स्थूल रूप में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इनके अनुसार पीलूपाक में परिवर्तन नहीं मानते, ये कहते हैं स्थूल रूप में परिवर्तन होना, मतलब लार्ज जो मोटी क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन होना। ये वाद जो होते हैं ना, बस आपको याद करने होते हैं, क्योंकि एक तरीके से सिद्धांत है, उनके आचार्यों के माने हुए वाद है, तो ये आपको याद करने होते हैं। जितना हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद ही करने होते हैं। अब देखिए आहार से आहार रस में परिवर्तन होता है, ये स्थूल पाक है। मतलब आहार से आहार रस बना तो स्थूल रूप में ही तो बना ये, हम देख सकते हैं ना इसे आहार रस को। तो आहार से जो आहार रस बनता है उसको हम देख सकते हैं, तो लार्ज क्वांटिटी में होता है। अब देखते हैं अनेकांतवाद। तो इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु एक पक्ष नहीं होते, मतलब हर वस्तु जो होती है उसके दो पक्ष होते हैं। जैसे जैन दर्शन ने भी हर वस्तु के दो पक्ष बताए थे, नित्य और अस्थायी। मतलब नित्य और अस्थायी एक होते हैं और अनित्य, मतलब इन्होंने दो पक्ष माने हर चीज़ के, नित्य और अनित्य। नित्य मतलब जो सभी जगह है, यहाँ पर देखिए नित्य वस्तु निरंतर विद्यमान रहती हैं, मतलब हमेशा रहती हैं, और अनित्य मतलब कुछ क्षण के लिए रहती हैं, हमेशा नहीं रहती। हर चीज़ इन्होंने दो भाग माने हैं कि नित्य और अनित्य। अब देखते हैं स्वभावोपरवाद। तो स्वभावपरवाद क्या होता है? स्वभाव से जिसका विनाश होता है। मतलब अब इसको देखिए आप अच्छे से एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे समझ लीजिए एक, यहाँ पर देखिए एक अच्छे से दिया था, नहीं यहाँ पर नहीं दिया, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक अग्नि है, हम समझ लीजिए कोई अग्नि जला रहे हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो जोत जलाते हैं, तो हम अग्नि जलाते हैं ज्वाला। तो उसमें देखिए जो उसकी जोत है तो वो अपने आप ही तो जलती नहीं है, तो वो धीरे 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 अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, अपने आप ही हट जाती हैं वो। तो वो स्वभाव से ही तो उसका वो हो जाता है विनाश। मतलब कोई भी वस्तु अपने आप विनाश नहीं होता इनके अनुसार। यदि एक, देखिए यहाँ पर लिखा है यदि हेतु धातु में विनाश होता है। देखो ये ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं यही बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है स्वभाव से जिसका विनाश होता है, मतलब वो धीरे 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 अपने स्वभाव से ही उसका विनाश हो जाता है। किसी भी चीज़ का स्वभाव से ही विनाश हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी भी भाव की उत्पत्ति कारण परंतु विनाश का कोई कारण नहीं होता। देखिए ये दे रखा है ना कि दीपक की जो लौ होती है वो जलने में तो तेल का कारण होती है, तेल से जलती है, परंतु उसका अगर हम विनाश करें तो उसका विनाश हम नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बस मुश्किल से 5 मिनट का भी चैप्टर नहीं बचा। ये देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया था वीडियो का इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कारण क्या है, कार्य क्या है। तो ये देखिए उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वही पूरी वीडियो जो थी वो पूरा आपको इसमें लिखना है अच्छे से। अब देखिए कारण का ये भेदों का वर्णन, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। अब यहाँ पर कार्य कारणवाद का विस्तार से वर्णन, देखो इसमें यहाँ पर कार्य कारणवाद है, इसको आपको अच्छे से बता देना है आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य अलग अलग आचार्यों के अनुसार कि कार्य क्या है, कारण क्या है। अब सत्कार्यवाद, देखो सत्कार्यवाद आ गया ना यहाँ पर, 5 मार्क्स में आ जाएगा। सत्कार्यवाद का कार्य कारण में मतलब बताइए, वर्णन करें। तो सत्कार्यवाद आ जाता है। असत, यहाँ पर देखिए सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के भेदों का वर्णन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। देखो दोनों के भेदों का वर्णन, मतलब दोनों के डिफरेंस आ गया ना, मैंने आपको अभी बोला था
कि असत कार्यवाद और सत कार्यवाद में डिफरेंस आता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि चरक संहिता के अनुसार कार्य कारणवाद, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए ये परिणामवाद विवर्तवाद को स्पष्ट करें, ये भी आ जाता है 5 मार्क्स में। कार्य कारणवाद क्षणभंगुरवाद का परीक्षण वर्णन करें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये स्वभाववाद और स्वभावपरवाद का वर्णन करें, पीलूपाक पीटरपाक में अंतर स्पष्ट करें, 10 मार्क्स में। और यहाँ पर है कार्य कारणवाद का विभिन्न दर्शनों और मत अनुसार वर्णन करें, 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, एक बार आप इन्हें देख लेना अच्छे से। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसी के साथ पदार्थ विज्ञान के सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।